हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अपाला और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मुझसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप बताएं हमें ये कैसे करना है। और वो है हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल। आई थिंक चूजिंग द ऑप्शनल फॉर यूपीएससी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपका ऑप्शनल आपका काफ़ी स्कोर डिटरमाइन करता है। इफ़ यू स्कोर वेल इन योर ऑप्शनल देन आप डेफिनेटली रैंक लिस्ट में ज़रूर आएंगे। तो ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हाउ टू डिसाइड व्हाट ऑप्शनल टू टेक। तो इसके लिए हमें एक एनालिसिस से चलना पड़ेगा, एक स्मार्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी जिसमें हम एनालाइज करें खुद को भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी। सो द फर्स्ट थिंग विल बिगिन वुड बी बाय एनालाइजिंग आवर ओन सेल्व्स। खुद को एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने बहुत जगह कहा है दैट यूपीएससी इज़ एन एग्ज़ाम जिसमें अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस पता होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स हियर। तो इसलिए खुद को समझना ही एक बिगनिंग है यूपीएससी प्रिपरेशन की। तो अभी ऑप्शनल के मामले में हम खुद को क्या एनालाइज करें। तो सबसे पहले तो I'd say that there are two kinds of optional and there are two kinds of people. So one thing becomes non-technical and the other thing becomes technical. If you are someone with a technical bent of mind, जैसे technicalities या technical subjects ज़्यादा पसंद आते हैं, ज़्यादा अच्छा aptitude है उधर, जैसे maths हो गया, physics हो गया, a lot of people take electrical engineering. ऐसे subjects में भी लोग लेके बहुत अच्छा score करते हैं. So that comes under technical subjects. And the other is non-technical subject. Non-technical subjects हो गए जैसे sociology हो गया, हमारा PSIR हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकल की तरफ ज़्यादा झुकाव है या नॉन टेक्निकल की तरफ ज़्यादा झुकाव है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया है ब्रॉडली कि टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, फिर हमें अंदर जाना होगा सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट्स पे अंदर जाने के लिए हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। इंटरेस्ट समझना अब ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगातार 3-4 महीने पढ़ना ही पड़ेगा। एंड ऑप्शनल इज समथिंग जिसको आपको बहुत थरोली और इंटेंसिवली पढ़ना होगा। इट इज़ नॉट लाइक जीएस कि आपका काम चल जाएगा, ऑप्शनल में काम नहीं चल पाएगा। ऑप्शनल में स्कोर्स बहुत वेरी करते हैं। ऑप्शनल में इफ़ यू स्कोर वेल तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऑप्शनल इज समथिंग जिसको आपका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, जिसमें इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन इट। तो अभी इंटरेस्ट हम कैसे पता करें। तो इंटरेस्ट ऐसे पता कर सकते हैं कि हम देखें उसका सिलेबस खोल के कि जो सिलेबस में चीज़ें लिखी हैं वो हमें कितनी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और हम समझें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें ये क्वेश्चंस, या कितना हमें लग रहा है कि हमसे संभल सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करने के पहले उनके क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर, एंड काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे बिकॉज ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो आई कुड अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस। तो ये एक मेजर डिसाइसिव फैक्टर था एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेने के लिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे थे। अदर देन दैट जीएस के काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई डिड नॉट लाइक हिस्ट्री एंड जोग्राफी सो मच। GS1 में ये दो एस्पेक्ट्स वॉज समथिंग जो मुझे उतना पसंद नहीं आता था। बट एट द सेम टाइम अगर पॉलिटिकल साइंस की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, सोशियोलॉजी की बात हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सो जीएस पढ़ के भी कई बार आपका इंटरेस्ट फॉर्म हो जाता है किसी सब्जेक्ट में जो कि आप उसे ऑप्शनल की तरह परस्यू कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आप अपने इंटरेस्ट को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे के चलेंगे। द नेक्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड अबाउट योर ऑप्शनल इज योर बैकग्राउंड। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बहुत बार अपना बैकग्राउंड हमें फेवर करता है, जैसे बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करके पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल ले लेते हैं, या हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करके हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते हैं। सो दैट फेवर्स देम बिकॉज एक बैकग्राउंड बना हुआ है। फॉर चूजिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो मेरा कंसिडरेशन बैकग्राउंड था बिकॉज एज आई सेड कि मेरा एक बायो बैकग्राउंड था एंड एंथ्रोपोलॉजी में एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन आता है जिसमें काफ़ी बायो के एस्पेक्ट्स होते हैं।
तो वो फुलफिल हो जा रहा था एंड आई वॉज लाइकिंग दैट। थोड़ा बैकग्राउंड से मैच करता है तो एक तरह से संतुष्टि भी रहती है कि हाँ हैंडल हो सकता है। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है मैच करे। अ लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड एंड देन टेक हिस्ट्री एज ऑप्शनल, ऐसा भी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप चाहते हैं आपका ऑप्शनल बैकग्राउंड से मैच करे या नहीं, और अगर करे तो कितना करे और कौन सा वाला करे। सो बैकग्राउंड इज वन मोर कंसिडरेशन। द लास्ट कंसिडरेशन अबाउट योर सेल्फ वुड बी योर कैपेसिटीज। कई बार काफ़ी ऑप्शंस की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी की एक डिमांड है डायग्राम्स बनाना। सो इफ़ यू थिंक दैट आपके अंदर वो कैपेसिटी है डायग्राम्स अच्छे से बनाने की, या आप वो कैपेसिटी इस जर्नी में फॉर्म कर सकते हैं अपने अंदर, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में you require a lot of data and you require a lot of rigorous preparation of current affairs. सो आप ये भी देखिए कि क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है एक डायनेमिक सब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़ने की या एक थोड़ा स्टैटिक सब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़ने की। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनाने होते थे। डेंटिस्ट्री में हमें वी हैव टू मेक डायग्राम्स ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज अ गुड पार्ट फॉर मी। तो उसने मुझे सेलेक्ट करने में ऑप्शनल हेल्प किया। तो आप अपनी कैपेसिटी देखिए कि क्या कोई कैपेसिटी इस ऑप्शनल से मैच हो रही है या नहीं। तो ये 4 कंसिडरेशंस आपको खुद के बारे में इनलिस्ट करनी है और देखना है कि आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, आपकी कैपेसिटीज किस तरफ लाई कर रही हैं। एक बार आपने खुद को समझ लिया और खुद को एनालाइज कर लिया, सेल्फ एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम चलेंगे सब्जेक्ट को एनालाइज करने पे। मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट्स पे 0 डाउन किया है। इसके बाद नाउ वी सी द सिलेबस ऑफ बोथ द पेपर्स, कि किसका सिलेबस ज़्यादा ग्रास्पेबल लग रहा है, किसका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, किसका। वैसे तो आई ऑनेस्टली बिलीव दैट ये जो शॉर्ट सिलेबस वाली बात है फॉर एंथ्रोपोलॉजी, आई पर्टिकुलरली डिड नॉट फाइंड इट वेरी शॉर्ट। मुझे काफ़ी थरोली प्रिपेयर करना पड़ा था, बट देन आई हैव नॉट स्टडीड अदर ऑप्शनल्स, सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर। बट ये शॉर्ट सिलेबस के झांसे में इतना ना आइए, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल है उसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वेदर देयर ओवरलैप्स विद जीएस और नॉट। जीएस के साथ ओवरलैप्स होने से डेफिनेटली एक बेनिफिट तो रहता ही है, और बेनिफिट ये रहता है कि आप जीएस के पेपर में अपना जो पढ़ा हुआ एरिया है वो आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज़ बेनिफिशियल। बट अगर नहीं भी हैं ओवरलैप्स तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी हैज़ वेरी लिटिल ओवरलैप्स विद द सोसाइटी पोर्शन इन GS1, एंड डेफिनेटली दैट हेल्प्ड। लाइक फॉर सोसाइटी आई वॉज वेरी सिक्योर कि सोसाइटी तो अच्छा होएगा ही होएगा, बिकॉज आई हैव रेड इट सो थरली इन एंथ्रोपोलॉजी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और जगह इतने ओवरलैप्स नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल जीएस के साथ ओवरलैप करे, then definitely you can have a look at that aspect as well. The last thing I'd say is that you can also monitor the scores of that optional, the trends of that optional. Although this should not be a primary consideration for choosing an optional, because किसी भी optional में आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपको बहुत खराब मार्क्स भी मिलेंगे। बट डेफिनेटली आप एक हल्का सा आइडिया लेने के लिए देख सकते हैं कि मार्क्स रेंज कैसा जा रहा है। उससे शायद आपको कॉन्फिडेंट और फील हो और आपको सब्जेक्ट के ट्रेंड्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लगे। सो दीज आर दी फाइनल पॉइंट्स जिसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए आपको ऑप्शनल का डिसीजन। अगर आपको इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शनल लें, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज जनरली हम लोग जब बिगनर्स होते हैं तो हमको पता नहीं होते हैं यूपीएससी के सब्जेक्ट्स ही क्या हैं। मैं अपने बारे में बात करूँ तो आई डिड नॉट इवन नो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल एज ऑप्शनल, तो नहीं पता होता है एंड टाइम लगता है थोड़ा। तो आप ग्रेजुअली चलें। ऑप्शनल नहीं डिसाइड हो पा रहा है तुरंत, तो इसमें बहुत ज़्यादा एंशियस होने की चिंता नहीं की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप थोड़ा सा रीडिंग कीजिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए। कुछ कुछ ऑप्शनल्स के बहुत अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के बहुत अच्छे वीडियोस दिखे थे मुझे यूट्यूब पे। इवन PSIR के वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो आप देखिए कि आपको वो वीडियो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने किसी फ्रेंड से
या किसी टीचर से कोई बुक बोरो कीजिए उस ऑप्शनल की, और इस बुक को थोड़ा गो थ्रू करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपको समझना है कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं, या आपको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आएगा, तो देयर इज अ बुक नेम्ड इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। इट इज़ नॉट अ बुक जो कि आपको एग्जाम में एकदम 100% बाय हार्ट लर्न करनी हो या ऐसा कुछ। इट इज़ लाइक इट गिव्स अ काइंड ऑफ ओवरव्यू अबाउट द सोशल एंथ्रोपोलॉजी एस्पेक्ट। और मुझे वो बुक अच्छी लगी एक इनिशिएटर के तौर पे, एक बिगिनर के तौर पे, एंड आई हैड रेड इट वाइल बिगिनिंग माई प्रिपरेशन। तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ था एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज देख सकते हैं उस ऑप्शनल की, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि जैसे आंसर लिख रहे हैं क्या हम लिख पाएंगे या नहीं उस तरह से, क्या हम वैसे डायग्राम्स बना पाएंगे या नहीं। बिकॉज अभी मैं बस बोल रही हूँ कि डायग्राम्स बनाने होते हैं, बट देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके डायग्राम्स बनाने होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे एनालिसिस करने के बाद 1 हफ्ते तक आप एनालिसिस कीजिए, देन कम टू अ कंक्लूजन एंड फिर रिवाइज कीजिए अपने इस एनालिसिस को कि क्या मेरा एनालिसिस ठीक है। और एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है ऑप्शनल, तो एग्जाम देने तक फिर डाउट्स ना रखें। डेफिनेटली अगर आपने एग्जाम दिया और आपके स्कोर्स नहीं आए, देन पीपल डू रीथिंक अबाउट चेंजिंग देयर ऑप्शनल, बट एग्जाम देने तक मत सोचिए, क्योंकि आपको बहुत फोकस चाहिए होगा ऑप्शनल पढ़ने के लिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप कॉमेंट्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ देम। थैंक यू।